दूसरी बड़ी अहम खबर के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ नवाज शरीफ की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। दौरान समाअत नैब ने भी अपीलें बहाल करने की हिमायत की और ये भी कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं चाहते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, बतौर अदालती मुआविन बताएं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा? इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ है। शहजाद अली, समाअत का अहवाल बताइए, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने क्या कहा वो भी बताइए। जी बिल्कुल किरण, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ से अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में अपीलों की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्तें थी उन्हें मंजूर कर लिया है। और अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि दोनों जो रेफरेंस में अपीलें थी वो बहाल की जाती हैं। आज की समाअत का अगर मैं अहवाल आपको बताता चलूँ तो दौरान समाअत जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे सैयद कादर एहतशाम कादर, उनकी जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब प्रोसिक्यूटर का यह काम होता है कि वो मुल्ज़िम के बारे में मुत्तसिब ना हो और ना ही अगर कोई हक़ाइक़ तहक़ीक़ात में ऐसे सामने आए कि जो मुल्ज़िम की फेवर में जाते हों तो उन्हें छुपाना भी जो है वो बदनीति पर मबनी है। और नैब प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है कि वो रियासत के वकील के साथ साथ वो इंसाफ की फराहमी की राह में भी रुकावट ना बने। तो नैब से जब अदालत ने यह इस्तफ़सार किया कि नैब को कोई किसी किस्म का एतराज़ तो नहीं है अगर अदालत जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करती है, तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह कहा कि अदालती हुक्म में यह वाज़ेह था कि जब कोई मुल्ज़िम सरेंडर करे तो वो अदालत में आकर अपनी जो अपील है उसको हक इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ पहले ही अदालती हुक्म में वाज़ेह थी, जिसके बाद जो है वो नवाज शरीफ की जो लीगल टीम थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और अपीलों की बहाली के हवाले से जो दरख्वास्त की थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही साथ इसमें जो है वो एवनफील्ड केस में मरियम नवाज के केस का भी तज़किरा हुआ। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज का जो केस है उनका इस केस में कोई किरदार नहीं है। नैब ने जो है वो अदालत ने यह भी नैब से इस्तफसार किया कि क्या आप इस फैसले के हक में दलाइल देंगे। तो नैब प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से अदालत में यह बताया गया कि इस हवाले से कुछ ऑलरेडी भी मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जैसे नैब ने इस केस में सरेंडर कर दिया है। तो अभी तक चूंकि अपीलों की बहाली का केस है, इसके बाद जब मेरिट्स पर केस के दलाइल सुने जाएंगे तो नैब बिल्कुल अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखेगी। तो आज की जो बड़ी खबर है किरण वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो दोनों अपीलें हैं वो बहाल कर दी हैं। और अगर मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ तो 26 अक्टूबर का ही दिन था जब 2019। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ इस सारे के सारे मामले को बताया।